जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट रैप के अंदर फर्स्टली तो केस स्टैंडर्ड की व्हील को देखें तो यहाँ पे हमारे पास अक्रॉस द बोर्ड बाइंग मोमेंटम आपको विटनेस होगा। स्लाइटली जो थोड़ा सा साइड बोर्ड एटम्स हैं वहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं, गिने चुने कुछ नंबर्स में स्टॉक्स थे जो थोड़ा सा रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किए हैं। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट के अंदर मार्केट के स्टार्ट से ही, दिन के सेशन के स्टार्ट से ही हमारे पास बाइंग मोमेंटम था और अपसाइड के ऊपर टुवर्ड्स द एंड हमने क्रॉस द बोर्ड फिर बाइंग मोमेंटम देखा और वहाँ पे हमने कुछ पुश होते देखे प्राइसेस को। कन्वेंशनली देखा जाए तो 1,74,704 का हाई पोस्ट हुआ। 6,962 डे ओवर डे बेसिस के ऊपर के स्टैंडर्ड ने गेन किए हैं। और आज का हाई देखें तो वो 1,72,000 के पास, 1,72,088 का हाई था। तो ऑलमोस्ट हाई के पास ही के स्टैंडर्ड क्लोज किया है। आज के दिन के अंदर जो लो था वही ओपनिंग प्राइसेस थी, उसी के पास ही लो बना। और वॉल्यूम को अगर देखें तो 562 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के स्टैंडर्ड के ऊपर। जो कैश हंड्रेड कंस्टिट्यूएंट्स हैं वहां पे अगर देखा जाए तो 97 स्टॉक्स अपसाइड के ऊपर क्लोज किए। ओनली 3 स्टॉक्स थे जो नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। सेक्टर्स में फर्स्टली अगर हम पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो नो सरप्राइज कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते रहे अपसाइड के ऊपर। मेजर चंक्स पॉइंट्स के ऊपर कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किया। फिर सीमेंट सेक्टर ने काफी अच्छा बाउंस किया है काफी सेशन डिक्लाइन करने के बाद। फिर ऑयल एंड गैस है, फिर फर्टिलाइजर और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और फिर उसके बाद दीगर सेक्टर्स हैं जो डाउन साइड के ऊपर क्लोज किए हैं। और कोई ऐसा खास सेक्टर नहीं था जो डाउन साइड के ऊपर पॉइंट्स ऐड करता नजर आया। सबसे ज्यादा टॉप कंट्रीब्यूटर यूबीएल है, फिर लकी सीमेंट है, फिर एफएफसी है, फिर उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम है, ओजीडीसी है, इंग्रो एच है, नेशनल बैंक के ऐप के ऊपर क्लोज किया, उसने पॉइंट्स ऐड किए। तो ओवरऑल हमने देखा कि अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आई। और इवन जो थर्ड ईयर स्टॉक्स है वहां पे भी हमने बाइंग मोमेंटम देखा है। आप अगर हम केसीआल के ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे भी आपको मेजर चंक्स ग्रीन के अंदर ही नजर आएगा। और जो हमारे पास जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो भी 3.95% के स्टैंडर्ड डे ओवर डे बेसिस केसीआल डे ओवर डे बेसिस के ऊपर क्लोज किया। 1196 मिलियन का यहाँ पे हमने काम देखा है। और ये भी डे ओवर डे बेसिस के ऊपर काम नंबर में काफी बड़ा है। जो अब स्टॉक्स हैं जो आज के दिन के अंदर पॉजिटिव क्लोज किए हैं वो 407 हैं, डाउन साइड के ऊपर 66 स्टॉक्स है, और जो अनचेंज्ड है वो 88 स्टॉक्स हैं। अच्छा जी, अब हम जाके देखते हैं जो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर मार्केट परफॉर्मेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर्स को देखें। वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर हैस्कोल रहा, 103 मिलियन का काम हुआ, क्योंकि 10 करोड़ 34 लाख का काम है। फिर के इलेक्ट्रिक के ऊपर 80 मिलियन का काम हुआ। बीओपी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 68 मिलियन का काम हुआ। और सीनर्जी के ऊपर 51 मिलियन का काम हुआ। फिर पांचवें नंबर के ऊपर डब्ल्यू है, जिसके ऊपर भी 51 मिलियन का काम हुआ। अगर हम गेनर्स देखेंगे तो गेनर्स में आपको हिरात नजर आएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट पोस्ट हुआ आई थिंक, और इसके ऊपर फंडामेंटल ऐसा पोस्ट हुआ था पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर बाइंग मोमेंटम आया और गैप के ऊपर क्लोज किया 23.87%। फिनोमिनल एक सेशन के अंदर इसने गेन किया। डीएसआईएल कैप के ऊपर क्लोज किया। फिर एमटेक्स है, उसके बाद फर्स्ट रीड मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा है, और फिर उसके बाद हाला इंटरप्राइजेज है। लूजर साइड के ऊपर जो स्टॉक्स डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किए उनमें से कोई मेन बोर्ड आइटम नहीं है। और ये साइड बोर्ड के आइटम्स हैं वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर, और इवन सबसे ज्यादा डिक्लाइनर में भी वही स्टॉक्स नजर आए हैं। अब हम केस हंड्रेड के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर चलें तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट लेवल्स हाईलाइटेड थे उनको देख लेते हैं। एक तो हमारे पास 163,400 का एरिया था जो कि हमने कल जो सेशन था डे बिफोर यस्टरडे उसके ऊपर, ये बल्कि 30th अप्रैल को ये ड्रिल होते भी देखा था। उसके बाद अपसाइड के ऊपर हमने रिकवरी देखी है। और जो ये सारा आप अगर फिब लेवल्स के ऊपर देखें इस पूरे स्विंग का, तो हमारे पास ऑलरेडी के स्टैंडर्ड 50% करेक्शन कर चुका था। ये हम बात कर रहे हैं 30 मार्च से 21 अप्रैल की जो मूव है। इसके ऊपर जो 50% का फिब लेवल था ये 159,997 का था, 1,59,997 का था, और 1,60,391 का लो पोस्ट हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली वही लेवल ऑनर हुए। और उसके बाद हमने यहाँ से अपसाइड के ऊपर दो कंजेक्टिव डिसाइसिव कैंडल देखी। कल फिर अगेन हमने मारूबोजू कैंडल देखा, डिस्पाइट के हमारे पास वॉल्यूम कम थे। आज कुछ थोड़ा सा बेहतर न्यूज फ्लो हुआ और अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन देखने को मिला। और उसके बाद के स्टैंडर्ड थ्रू आउट द सेशन ग्रीन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया।
गोइंग अहेड क्या स्टांस होना चाहिए, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। एज अर्ली सेट कि जब भी मार्केट के अंदर पैनिक आता है तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत नीचे के लेवल्स मिलने लग जाते हैं कि जी मार्केट अब यहाँ से 1,52,000 हो जाएगी, 1,30,000 हो जाएगी। तो वो एनी हो मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर अगर आप थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे तो जो रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर इवन अगर हम इस सारे जो डिक्लाइन है 6 फेब से ऑनवर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि स्टैंडर्ड ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब बॉटम आउट हुआ 144 के पास, तो यहाँ पे कोई 144 से 158,000 14,000 पॉइंट्स हमें अपसाइड के ऊपर इसने बाउंस करता देखा, फिर अगेन बॉटम आउट बॉटम के पास ही आया और वहां से दोबारा से इसके अंदर मोमेंटम बढ़ने का नजर आया। अच्छा जी, अब जो करंट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर देखा जाए तो क्योंकि प्रीवियसली भी ये डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर बीरिश मोमेंटम है, ये हमने 174,000 के ऊपर काफी एम्फेसाइज किया कि 174,500 के पास के स्टैंडर्ड को सेल करना चाहिए, जहां से एक करेक्शन आ सकती है, हायर लो प्रिंट होने देना चाहिए और उसके बाद वहां पे कोई एग्जॉशन या रिवर्सल की कैंडल मिलेगी तो वहां पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। एनी हाउ, बैक टू द करंट डिस्कशन। इसी तरह गोइंग फर्दर भी जो 174 400 500 का एरिया, अराउंड 174,000 का एरिया, ये डिसाइसिवली कल के सेशन में रीगेन हो जाता है तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, और उसके ऊपर फिर दोबारा से जो 179 181,000 का एरिया है वो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल के लिए ये इस अपसाइड के ऊपर मूव का एक मेजर हर्डल एरिया होगा, जहाँ पे हमें अक्रॉस द बोर्ड शायद सेलिंग प्रेशर नजर आए और उस तक मेजर स्टॉक्स जो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर थे या लैगिड थे वो सारे स्टॉक्स ही मोर और लेस एडजस्ट कर चुके होंगे अपनी प्राइसेस को के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो अब इसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है, कल के सेशन में एक गैप अप ओपन मिलता है अबव 174 500 के स्टैंडर्ड सस्टेन करता है, देन अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इंडिविजुअली स्टॉक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज को देखते हुए स्टिल होल्ड की जा सकती है पोजीशंस और स्टॉप लॉस फेल किया जा सकता है। अदरवाइज इसी एरिया के पास दोबारा से एग्जॉशंस के ऊपर हमें सेलिंग प्रेशर फिटनेस हो सकता है, तो कॉशियस होना चाहिए। अब ये जो चीज है जो मैं अक्सर ये डिस्कस करता हूँ कि ये आप लोगों ने थोड़ा सा सब्जेक्टिव होना है कि ये लेवल अगेन इतना बड़ा नंबर है, 1,70,000 1,71,000 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो ये 500,000 पॉइंट्स का गिव एंड टेक होगा। तो उसके ऊपर जो आपके इंडिविजुअली स्टॉक्स होते हैं उनके लेवल ज्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू के 100। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है। एग्जॉशन पोस्ट होती है, कैप अप ओपन होता है के 100, तो वहां पे हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है फॉर इंट्राडे सही, या फिर शॉर्ट टर्म के ऊपर गेन हमें पुल बैक मिले और उसके बाद रीगेन हो। तो जब तक रीगेन नहीं होगा तो वो हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस एरिया ये काम करता नजर आ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी के ऊपर क्रॉसओवर बीरिश था, यहाँ पे मोमेंटम फेड आउट हुआ है, तो ये एक दो सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गए, देखते हैं कैसे फर्दर के स्टैंडर्ड यहाँ पे परफॉर्म करता नजर आता है। वॉल्यूम लीडर्स में से कुछ स्टॉक्स देखें जो टॉप 10 के वॉल्यूम लीडर्स में से हैं, तो उसमें ओजीडीसी भी है। ओजीडीसी को हम फर्स्टली देख लेते हैं। ओजीडीसी के ऊपर जो रिसेंट मूव है इस वन ऑफ दो स्टॉक्स इसने सबसे ज्यादा रिट्रेसमेंट की है इस करेक्शन के बाद, और इसकी लास्ट हमने डिस्कस किया था कि 0.886% जो कि हमारे पास 327 रुपए बनता था, 327 से 337 रुपए इसका सारा ही ये रीजन है रेजिस्टेंस का। और अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 334 रुपए जो कि आज का हाई है, और यहीं पे हमारे पिवट्स एनालिसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया रिजाइड करता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो 337 का है। तो ये एरिया जब तक रीगेन नहीं होगा तो तब तक मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। और यहाँ पे अगर हम चीजों को थोड़ा सा देखें, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैगडी अगेन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न है जो कि हमने लास्ट के 100 के ऊपर देखा है, तो वो यहाँ पे भी वही सिनारियो बनता नजर आ रहा है। तो अगेन अगर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो मेरे ख्याल में कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, खा वो हाई वेटेज इंडिविजुअली स्टॉक्स हो या फिर के 100 हो। तो ओजीडीसी के ऊपर अभी के लिए तगड़ा अटेम्प्ट है ब्रेकआउट की, एवर हाई को टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन नहीं मिलती तो फिर तो हमें अपसाइड की फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ देखना चाहिए। अदरवाइज इन एरियाज के पास प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और फिर 340 से ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे रीबाय किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हैस्कोल था।
अच्छा जी, हैस्कोल के ऊपर आज अपसाइड के ऊपर एट वन टाइम हमने कैप देखा, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, और जो इसके ऊपर लेवल्स हमने मार्क किए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए। वो फिब लेवल्स के लेवल थे, रिसेंट जो सारा डिक्लाइन है यहाँ पे आप फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो 61.8% जो कि था 23.53 का एरिया। तो यही टेस्ट हुआ वहां पे, फिर सस्टेन हुआ, और फिर हमने डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग देखी है। 21 रुपए 80 पैसे तक शुड बी कंसिडर्ड एज ए करेक्शन, लेकिन अगर अपसाइड के ऊपर 2 से 3 सेशन में या कल के सेशन में 23.5 रुपए से ऊपर क्लोज नहीं करता, तो फिर यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर एक डिप ले सकता है। वो डिप के ऊपर लेवल्स फिर सब्जेक्टिव होंगे, फिलहाल के लिए 23.5 रुपए का एक क्रूशियल लेवल है, उसको देखना चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर फर्दर गुंजाइश बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एफसीसीएल है। एफसीसीएल के ऊपर जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था, इसने काफी अच्छे से ऑनर किया। एक बड़े पैनिक के ऊपर भी इसने जो सपोर्ट एरियाज ऑनर किए वो सस्टेन रहे, फिर डबल बॉटम बना और उसके बाद अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आई। अभी के लिए इसके जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो कोई कल के सेशन में 54.75 का रेजिस्टेंस एरिया है, और इसके साथ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का कंफ्लुएंस भी है। तो अराउंड 54, अराउंड 55 रुपीज कल के सेशन में ओपन होता है, तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए एग्जॉशन के ऊपर, अदरवाइज स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉप लॉसेज हैं, जिस तरह की आज मूव थी इन सिंगल डे, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 10%, 12%, और इवन जो 30 स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफी बड़े नंबर की परसेंटेजेस चेंजेस आई हैं, तो उनके ऊपर स्टॉप लॉस नीचे रह जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने खुद इंशाल्लाह उसको एडजस्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक रह सकता है वाच लिस्ट में, उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो अच्छा, पीआईबीटीएल, पीआईबीटीएल के ऊपर काफी अच्छे के बाद आज अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, इसने एक अर्ली साइन पोस्ट किया लास्ट 2 कंसेक्टिव सेशन में। कल भी काफी बेहतर ट्रेड किया, और अपसाइड के ऊपर हायर लो के बाद आज फर्दर मोमेंटम करता नजर आया। अगेन जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, इसका रेजिस्टेंस लेवल वो अभी भी इंटैक्ट है। वो रेजिस्टेंस एरिया मैं दोबारा यहाँ पे आप लोगों के सामने डेवलप करता हूँ। वो 17.90 रुपए का एरिया है, जो कि 50% का फिब लेवल है। लास्ट टाइम इसने 17 रुपए 77 पैसे 77 पैसा हाई पोस्ट किया था, 17 रुपए और कोई 80 पैसा का। आज के सेशन में 16 रुपए 92 पैसा क्लोज किया है। अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन मिले तो अराउंड 17.70, 17 रुपए 50 पैसे, जहाँ पे एग्जॉशन के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास, यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, दोबारा से टिप के ऊपर मौका मिल जाएगा।